कल यानी मंगलवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 2625 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। आई की तरफ से 134 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर देखे तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,73,000 की नजर आई, लेकिन नीचे 19,700 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1,04,000 की। दोनों तरफ अगर हम देखें 800 वाली स्ट्राइक पर बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग भी 1,69,000 की। दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर चलती नजर आ रही इसी स्ट्राइक पर। और निफ्टी क्या करता है, पूरा दिन यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है, यानी 2 सेशन में निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी फ्लैट क्लोजिंग बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। पीसीआर रेशो 0.86 का आ रहा है, यानी डाटा थोड़ा सा दबाव जरूर डाल रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से बार बार रिकवरी मोड देखने को मिला है। यहाँ पे शुक्रवार को बाजार के अंदर देखें तो अच्छी खासी मोमेंटम लेने की कोशिश करता है, ब्रेक डाउन भी देता है, लेकिन उसके बाद फिर से बाजार थोड़ा सा रिकवरी कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट जो है अपसाइड जाता है, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट के बाद फिर रिकवरी। यहाँ पे बार बार नीचे के लेवल से रिकवरी मोड देखने को मिल रहा है, यानी एक मार्केट एक पॉजिटिव होने की तैयारी जरूर कर रहा है। लेकिन एक लेवल ऊपरी लेवल पे डबल टॉप एरिया हमारे पास बनता नजर आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेवल है। ये लेवल कौन सा हमारे पास, डबल टॉप एरिया, यानी इस लेवल की अगर हम बात करें 16 तारीख को हाई लगाता है, उसके बाद गिरावट आती है और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे हाई को टेस्ट करने की कोशिश करता है, फिर यानी 19,880 का लेवल। अब मार्केट इस दायरे से बाहर निकलेगा तभी एक बड़ी वाली मोमेंटम दिखाएगा, यानी ऊपर की साइड 19,880 ये वाला जोन इसके पास बड़ा जोन है। लेकिन नीचे के जोन से अगर हम देखें मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ जा रहा है, तो ये जोन हमारे पास हो चुका है और इसी को रिस्पेक्ट देगा। ये जो ट्रेंड लाइन हम लगा रहे हैं पूरा एक सपोर्ट का काम कर रही है, बार बार इन्हीं लेवलों से मार्केट क्या करता जा रहा है, बिल्कुल रिकवरी, यानी एक नीचे के लो को बिल्कुल टेस्ट करने में कामयाब नहीं होता। यानी जैसे ही मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को करता है ब्रेकडाउन, तो नीचे के लेवल हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हुए निफ्टी की साइड नजर आने वाला है। ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें मार्केट कितना जोर लगा सकता है, देखो ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छी खासी वी शेप रिकवरी करने के बाद मार्केट ने यहां पे काफी टाइम स्पेंड किया। क्यों? ये एक जोन बड़ा है जहां से बड़ी गिरावट आई थी। अब यहां से ही तो मार्केट अपना ट्रेंड बदलने वाला है, बड़े वाला। अगर यहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट लेके बड़ी क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी, तो एक बड़े लेवल हमारे पास हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर, यानी 20,200 के लेवल को भी निफ्टी जो है अपने नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। कब? जैसे ही 19,880 को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग यहाँ पे होती है, तब एक मोमेंटम की आस है कि यहाँ पे बड़ी वाले 200 के लेवल और 200 के नए हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस जोन से बाहर निकल जाएगा निफ्टी। लेकिन इस जोन को निकालने के लिए एक बड़े ऑपरेटर को जोर लगाना पड़ेगा। बड़ा ऑपरेटर कौन है? एफआईआई। तो यहाँ पे एफआईआई की अगर हम बात करें, अच्छी जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है बहुत दिनों के बाद। 2,625 करोड़ की खरीदारी, बड़ी खरीदारी। पिछले कुछ सेशनों से देखो तो बहुत दिन हो गए थे ऐसी खरीदारी इसकी तरफ से देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पे देखो बिल्कुल अगर मैं चला जाऊं, यहाँ पे इतनी बड़ी खरीदारी इसकी अगर हम देखें तो भाई अक्टूबर का महीना भी आ गया, लेकिन इतनी बड़ी खरीदारी नहीं आई थी। काफी दिनों के बाद एफआई की खरीदारी आना हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तो ये एक खरीदारी मानी गई है बड़ी अच्छी खासी, क्योंकि इससे पहले तो देखें लगातार यहाँ पे बिकवाली का मूड बना के चल रहा था पूरी जोर तरीके से। यहाँ पे देखो पूरा यहाँ पे नवंबर मंथ निकल गया है, अक्टूबर भी निकल गया, कोई खरीदारी नहीं आ रही थी एफआई की तरफ से। अब आई है अच्छी खासी 2,500 करोड़ के करीबन खरीदारी। ये आई जरूर कैश के अंदर है, कैश मार्केट के अंदर आई है, ये कैश के अंदर खरीदारी की गई। एक बड़े ऑपरेटर ने बड़ी वाली खरीदारी, डीआई की तरफ से भी छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी ये लगातार खरीदारी करके चल रहा था। अब इसकी तरफ से थोड़ी सी खरीदारी, ये थोड़ा सा क्या करेगा,
अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नजर डालेगा। अगर ये खरीदारी करता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग में कहां चला जाएगा, फिर ये बिकवाली की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे डीआई और एफआई का मूड ऐसे ही चलता है, एक बुल बन जाता है, एक बियर बन जाता है। जब दोनों बुल बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम देखें पिछले कुछ सेशन से, तो यहाँ पे एक संकेत हमारे लिए छोटा सा ये भी पॉजिटिव की तरफ जरूर मिलता है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं हो सकता कि मार्केट बड़ी मोमेंटम ले। कैसे? ये खरीदारी जरूर आई है, कैश के अंदर आई है। अभी इनका डाटा फ्यूचर ऑप्शन का भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते चलते हैं। तो इन दोनों का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमें देखने के लिए यहां पर जाना पड़ता है। पहले हम टेक्निकल चार्ट बनाते हैं, टेक्निकल चार्ट के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा पीसीआर रेशो बिल्कुल कैलकुलेट करते हैं, और उन सबके साथ हमें ये डाटा देखना होता है फ्यूचर ऑप्शन का। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करके चलेंगे। यानी रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं मार्केट के अंदर। 4 ऑपरेटर हैं एक तरह से रिटेलर। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 59% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 40% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के गया। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, 61% आ चुका है कॉल की साइड, 38% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन की साइड 2% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है रिटेलर की, पुट की साइड से ये चला गया है कॉल की साइड। ओवरऑल 61% एक तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 87% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 12% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी 87% आ रहा है, 12% आ रहा है। यानी फ्यूचर की साइड से अगर हम देखें थोड़ा सा मोमेंटम कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 87% के साथ यहां भी पूरी तरह से लॉन्ग की साइड फ्यूचर को बना के बैठा है। यानी ऑप्शन की साइड भी और फ्यूचर की साइड भी दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड चल रहा है। यानी उसको लगता है कि मार्केट यहां से और तेजी दिखाने वाला है। लेकिन यहां डीआई की तरफ से 134 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली है कैश मार्केट के अंदर। छोटी सी खरीदारी है, उससे पहले देखें तो अच्छी खासी 400-500 करोड़ के करीबन यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करने की कोशिश करता था। लेकिन अभी अगर हम देखें ओवरऑल मात्र 134 करोड़ की खरीदारी ये कैश के अंदर आई। चलो ठीक है, छोटी सी खरीदारी सी है, लेकिन है तो पॉजिटिव ना। लेकिन इसके फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन है, पिछले 2 दिन का डाटा हम डीआई का कंपेयर करके चलेंगे। तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है, 57% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, 42% बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देखें 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% जो शिफ्ट पोजीशन हो चुकी है पुट की साइड, 1% माइनस हो गया बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें 56% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी भी बनी हुई है डीआई की। यानी नीचे का एक लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि डीआई का काम क्या होता है, तकरीबन अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली डीआई सपोर्ट का काम करता है। नीचे लेवल को गिराने से बचाने के लिए डीआई एक सपोर्ट करता है। तो डीआई का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा, जो नीचे के लेवल जो हम सपोर्ट लेवल बना के चलते हैं वहां से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 6.38% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93.61% शॉर्ट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 6.32% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 93.67% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें कुछ ही पॉइंटों के अंदर मोमेंटम है, वो भी नेगेटिव साइड, लेकिन ओवरऑल 93% कहां पे है, शॉर्ट की साइड। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि डीआई जो है अगर एफआई की खरीदारी आनी स्टार्ट होती है तो डीआई क्या बन जाता है, बियर बन जाता है। देखो एक बुल रहेगा एक बियर रहेगा, दोनों में टक्कर चलती रहेगी मार्केट के अंदर। तो अभी थोड़ा सा ये बिकवाली की तरफ जरूर जा रहा है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग डीआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पोजीशन बना के बैठा हुआ है। थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखा रहा है, लेकिन एक डीआई अभी भी ऑप्शन की साइड अगर हम चेक करें 56% के साथ कहां पे है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई। यानी रिटेलर भी लॉन्ग की साइड है, अभी डीआई भी लॉन्ग की साइड है।
ऐसे में जो निफ्टी यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ये वाले लेवल, ये हमारे सपोर्ट के काम होते हैं। यहाँ से बार बार रिकवरी यानी मोमेंटम, तो ऊपर की साइड हमारे पास ये लेवल बिल्कुल बन जाता है 19,880 के करीबन। जैसे ही 880 को ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर की साइड हमारे पास रहेगा 19,970 का लेवल, यानी 20,000 के लेवल पर। हैवी कॉल राइटर भी तो बैठा हुआ है वहां पे, तो लेवल तो बड़ा रहेगा अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है तो ऊपर के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट लेवल 19,730। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया गया है, सिखाया भी गया है कैसे ये लाइनें वगैरह लगती हैं। फिर भी आप अगर एडवांस कोर्स करना चाहते हो, बिल्कुल अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर किसी के टिप्स के भरोसे नहीं रहना चाहते हो, तो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा कोर्स का, या फिर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नीचे की साइड अगर हम देखें, सपोर्ट लेवल हमारे पास 19,670 का बिल्कुल बन रहा है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो 19,600 एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम बिल्कुल करेंगे, यानी लेवल टू लेवल मार्केट नीचे आएगा। ऐसे नहीं, मार्केट चलता ही लेवल टू लेवल चलता है भाई, ऊपर की भी साइड और नीचे की साइड। तो ये हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे नीचे की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखता है और बड़ा ब्रेकआउट हमें कहां पे देखने को मिला है, एचडीएफसी बैंक के अंदर, ये अच्छी वाली मोमेंटम के साथ। तो ये लेवल था भाई, एक हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट बार बार एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, ये 500 का लेवल। 500 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था और उसी के स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट के साथ बैंक निफ्टी पहुंच गया अपने लेवल तक। पूरा 43,800 का टेस्ट करता है। ये जोन था, पूरी जोन को अगर हम देखें पूरी तरह से जोन था, ये 800 से लेके 870 का एरिया, ये हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करेगा। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट काम करेगा। जैसे ही 870 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव होते नजर आएंगे और ये जो गैप है ना, इस गैप को भी फील कर सकता है बैंक निफ्टी। यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये 44,050 के लेवल से ही तो बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी एकदम से बड़ी, जो एक तरह से बैंकों के ऊपर आरबीआई का सख्त फैसला आया था, वहां से बैंकिंग निफ्टी के अंदर फाइनेंस बैंक एक तरह से गिरावट देखने को मिली। तो यह हमारे पास अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,050, और इसके अबव ब्रेकआउट मिलता है तो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड 44,400 का लेवल हमारे पास बिल्कुल वेट करेगा अच्छी खासी मोमेंटम के लिए। तो लेवल हमारे पास छोटे ही सही हैं, लेकिन मार्केट जो है एक तरह से एक मोमेंटम लेवल टू लेवल मिलता है। यहाँ पे अगर छोटा एरिया है तो छोटे पॉइंट मिलेंगे, अगर बड़ा एरिया है तो बड़े पॉइंट मिलेंगे। नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट 500 का रहेगा, इसके नीचे अगर 500 के लेवल को मार्केट कर दे ब्रेक डाउन तो नीचे सपोर्ट एरिया हमारे पास 43,230 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी दोनों तरफ से देखें तो मार्केट के पास अच्छे खासे लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेगा अपर साइड पे, नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहले यूरोपियन बाजार की साइड नजरें डालें तो यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर 4 पॉइंट की तेजी, फ्लैट क्लोजिंग। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 34 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ ही जा रहा है। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 14 पॉइंट की तेजी, तो पूरी तरह से पॉजिटिव जरूर है लेकिन एक फ्लैट क्लोजिंग है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, कोई बड़ा गिरावट भी नहीं है। नेस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाएं 15 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट फ्लैट मानोगे। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 173 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, आधा % के करीबन यहाँ पे अच्छी खासी तेजी। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। S&P 500 2 पॉइंट के साथ है। डाउ जोन को अगर हम देखें 117 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर। तो पूरी तरह से देखें तो हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे भी पॉजिटिव नहीं है कि भाई बड़ी मोमेंटम नजर आए, क्योंकि फ्लैट ही मानोगे, इतनी बड़ी कोई मोमेंटम नहीं आ रही है तो फ्लैट ये क्लोजिंग मान सकते हो पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें जो नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है वो कौन है, इसकी पोजीशन अगर हमें आ गई समझ में तो बड़ा मोमेंटम हाथ लग सकता है। ये 2 दिन का डाटा हम एफआई का कंपेयर करके चलेंगे
पहले 21% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 78% क्या था पुट की साइड। एक आवर सोल्ड जोन में बैठा है एफआई, लेकिन अभी एफआई को अगर हम देखें 72% आ चुका है कॉल की साइड, 77% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड होती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल अभी भी 77% बैठा है, यानी एक आवर सोल्ड जोन में। लेकिन कैश के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी, एक पॉजिटिव मोड दिखाती है, ऑप्शन की साइड भी कैश की साइड भी, दो सेगमेंट के अंदर क्या हो गया है पॉजिटिव साइड। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 50% यहाँ पे क्या था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 49.53% क्या था शॉर्ट की साइड। अब क्या रहा 50.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 49.19% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही सही यहां पे भी फ्यूचर की साइड भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया एफआई। तो भाई तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें एफआई जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, तो एक ट्रेंड तो फिर नॉर्मली सी छोटी सी तेजी के लिए, बड़ी तेजी नहीं बोलूंगा, छोटी सी तेजी, क्योंकि ओवरऑल 77% ये क्या बैठा है एक तरह से बड़े शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और ये मार्केट जब तक यहाँ पे 77 की साइड बैठा रहेगा यहाँ पे एफआई, तो ऊपरी लेवल से बार बार क्या आएगी प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। तो इसलिए बोल रहा हूं कि जो ऊपर के जो लेवल है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा डीआई। तो भाई मार्केट के अंदर वही एक रेंज बाउंड दायरा बन रहा है, कोई बड़ी मोमेंटम तो नहीं आ रही है, लेकिन एक छोटी सी मोमेंटम वो भी नजर आई है, तो पॉजिटिव ही नजर आई है अभी तक ओवरऑल डाटा भी देखने के बाद। प्रो का डाटा एक बार देख लेते हैं। प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, 64% कॉल की साइड, 35% पुट की साइड था। अभी 57% आ चुका है कॉल की साइड, 42% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड, यानी यहां से पोजीशन बिल्कुल अगर हम देखें तो बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आया बड़ी मोमेंटम के साथ, बिल्कुल एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि उसको लगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग किया गया और डिप्स बाई के लिए। तो यहां पे प्रो की साइड से पोजीशन क्या नजर आई है डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल अच्छी खासी यहां पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 62% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 37% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, 61% आ गया है, 38% आ चुका है, 1% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड भी। और यहाँ पे अगर हम देखें 7% बिल्कुल माइनस हुआ है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें प्रो माइनस कर रहा है अपनी पोजीशन को, तो ऐसे में एक एफआई और रिटेलर है जो लॉन्ग की साइड जा रहा है, डीआई ने 1% माइनस किया, प्रो ने भी। तो भाई ऊपर का जो लेवल रहेगा ना, जैसे ही निफ्टी के अंदर बात करें तो 19,880, ये कुछ स्ट्रॉन्ग दीवार है भाई, ये बड़ी दीवार है। इस दीवार को ब्रेकआउट करेगा, क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तभी एक ट्रेंड पॉजिटिव जा सकता, नहीं तो इस लेवल से दोबारा से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार रहेंगे। हैवी कॉल राइटिंग यहाँ पे भी पूरा दबाव डालने का काम करेगी। तो ऐसे में प्री ओपनिंग सेशन की अगर हम बात करें, मार्केट क्या दिखा सकता है प्री ओपनिंग सेशन में, वही कि मार्केट छोटे मोटे पॉइंटों के साथ ही कुछ ही पॉइंटों के अंदर प्लस पोजीशन यानी एक दिखाता हुआ नजर आए पॉजिटिव ओपनिंग के साथ एक संभावना के तौर पर।